वार मिडिल ईस्ट में चल रहा है, लेकिन इंडिया में पेट्रोल प्राइस 120, 130 या 150 तक बढ़ सकता है। सवाल ये है, इंडिया का इस बात से क्या कनेक्शन? देखो, इंडिया फिजिकली वॉर में इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीज पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। ईरान अमेरिका की वजह से सबसे बड़ा इम्पैक्ट इंडिया के ऑयल पर पड़ता है, और यही रीजन है कि इकोनॉमिस्ट बोल रहे हैं अगर वार लंबा चला तो इंडिया की इकोनॉमी पर बड़ा प्रेशर आ सकता है। इंडिया ऑयल पर कितना डिपेंड है? सबसे पहले एक शॉकिंग फैक्ट समझो। इंडिया अपना 85 टू 90% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है। मतलब जो पेट्रोल और डीजल हम यूज करते हैं, उसका मेजॉरिटी ऑयल इंडिया इंपोर्ट करता है, और उस ऑयल का बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है। प्रॉब्लम क्या है? मिडिल ईस्ट का मोस्ट इंपॉर्टेंट रूट है स्ट्रेट ऑफ हार्मोज, और ये स्ट्रेट ऑफ हार्मोज ईरान के बिल्कुल पास है। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल शिपिंग रूट है। यहाँ से वर्ल्ड का ऑलमोस्ट 20% ऑयल इंपोर्ट होता है, और इंडिया का भी अराउंड 40 टू 50% ऑयल इसी रूट से आता है। अगर ईरान वार की वजह से रूट ब्लॉक कर दे तो समझ लो ग्लोबल ऑयल सप्लाई शॉक हो जाएगी, और जब सप्लाई कम होती है तो प्राइस रॉकेट की तरह बढ़ते हैं। ऑयल प्राइस का डायरेक्ट इम्पैक्ट, ऑलरेडी वार की वजह से क्रूड ऑयल का प्राइस $70 टू $90 पर बैरल तक पहुंच चुका है, और इकोनॉमिस्ट बोलते हैं हर $10 ऑयल प्राइस इंक्रीज से इंडिया का इंपोर्ट बिल 10,000 टू 15,000 करोड़ बढ़ सकता है। मतलब सिंपल है, पेट्रोल सिर्फ कार के लिए नहीं होता, पेट्रोल और डीजल का इम्पैक्ट होता है ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, एग्रीकल्चर और फूड सप्लाई पे। इसीलिए जब ऑयल प्राइस महंगा होता है तो सब चीजें महंगी हो जाती है। इकोनॉमिस्ट एस्टिमेट करते हैं हर $10 ऑयल प्राइस इंक्रीज से इन्फ्लेशन भी बढ़ सकता है, और जीडीपी ग्रोथ स्लो हो सकती है। इसको इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में बोलते हैं कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। रुपये और स्टॉक मार्केट पे इम्पैक्ट, वार का एक और हिडन इम्पैक्ट होता है। इंडिया ऑयल डॉलर्स में खरीदता है, अगर ऑयल महंगा हुआ तो इंडिया को ज्यादा डॉलर चाहिए। रिजल्ट, रुपी वीक हो सकता है। रिसेंट टेंशन की वजह से इंडियन रुपी ऑलरेडी प्रेशर में आ गई है, और मार्केट भी वॉलेटाइल है, और जब रुपी गिरता है तो इंपोर्ट और भी महंगा हो जाता है। एक और हिडन फैक्ट जो अक्सर लोग इग्नोर करते हैं, मिडिल ईस्ट में लगभग 1 करोड़ से ज्यादा लोग काम करते हैं। लोग इंडिया में बिलियंस ऑफ डॉलर रिमिटेंस भेजते हैं। अगर वार की वजह से जॉब्स या बिजनेस पे इम्पैक्ट हुआ तो इंडिया की इकोनॉमी को डबल शॉक लग सकता है। क्या इंडिया प्रिपेयर्ड है? हाँ, गुड न्यूज भी है। इंडिया ने कुछ स्मार्ट स्टेप भी लिए हैं, जैसे स्ट्रैटेजिक ऑयल रिजर्व, रशिया से डिस्काउंट ऑयल, मल्टीपल सप्लाई स्ट्रैटेजी। गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग इंडिया के पास इमरजेंसी ऑयल रिजर्व भी अवेलेबल है। आगे आज होल शुमान में क्या हुआ कोई आप आलस में और ना होगा गाने के यहाँ सर्कल राउंड में जो साइड एम एलिस। तो सिंपल सी समरी ये है, ईरान अमेरिका वार का इम्पैक्ट इंडिया पर डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट होता है। सबसे बड़ा इम्पैक्ट होता है ऑयल प्राइस, रुपी, इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक ग्रोथ पे। इसीलिए जियोपॉलिटिक्स का एक रूल है, वार चाहे कहीं भी हो, बिल पूरी दुनिया को मिलकर भरना पड़ता है। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे थे वंडर टॉक्स विद इमरोज। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज शेयर इट। आपका चैनल है, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।